आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले, यदि कोई भी व्यक्ति श्रावण मास में देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोल करके केवल इस वृक्ष को छूकर आ जाए, केवल इस वृक्ष को छूने से ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, चाहे आपके कारोबार व्यापार में आपको लाभ नहीं हो पा रहा, या आप दिन प्रतिदिन समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, आप नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, या कारोबार के लिए जाते हैं, काम मांगने जाते हैं, आपको काम नहीं मिलता, दिन प्रतिदिन उधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, कहीं से किसी प्रकार की आपको कोई भी सफलता नहीं मिल रही, जिसके लिए आप अनेकों ज्योतिषियों के पास गए हुए हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाई हुई है, अपनी जन्म पत्री कुंडली दिखाई हुई है, और उसके द्वारा आपकी कुंडली में उन्होंने अनेकों प्रकार के दोष बताए हैं, और उसके साथ साथ आपको उपाय भी बताए हैं, पूजा पाठ भी बताया हुआ है, अनुष्ठान हवन भी बताया हुआ है कि आप इनको कराइए तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी उन्होंने अनुष्ठान बताया है वह भी हमने करा लिया, परंतु ना तो हमारी नौकरी लग पा रही है, ना ही हमें किसी प्रकार का कोई काम मिल पा रहा है, और इधर उधर से ले देकर के हम पैसा उठा करके जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से अपने कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, कारोबार व्यापार खोल लेते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, लेकिन फिर वह भी नहीं चल पाते, उसमें भी हमें कोई भी लाभ नहीं होता, जिसकी वजह से जो भी हमने पैसा उधार लिया है वह भी कर्जा बनकर हमारे सर पर बैठ जाता है। या कुछ ऐसे वक्त भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, एक एक रुपया करके, एक एक पाई करके वह पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु उनके घर में बरकत ही नहीं हो पाती। चाहे 10 रुपए आए, चाहे 10,000 आए, वह पानी की तरह बह जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि किस तरीके से हमारा कहाँ खर्च हो गया, सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है, घर में बरकत नहीं हो पा रही, लाभ नहीं हो पा रहा, घर में सदैव झगड़े रहते हैं, तनाव रहते हैं, उच्चाटन बनी रहती है, घर से बीमारी रोग दूर होने का नाम नहीं ले रही, हम रोग कष्ट बीमारी को लेकर हम परेशान हैं। जब हमें कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो हम भगत सियानों के पास जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए ओने टोटके करना प्रारंभ कर देते हैं, और उनके ओने टोटके में हम इतने लग्न हो जाते हैं कि हम पूजा पाठ को भी छोड़ देते हैं, पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, केवल ओना टोटका करने में जुट जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी लाभ नहीं होता, हम ज्यों के त्यों रहते हैं, हमारी समस्या टस से मस होने का नाम नहीं लेती, लाखों कोशिशों के बावजूद भी हमें कोई भी काम नहीं मिल पाता, हमारे धन धान में बरकत नहीं हो पाती, कारोबार व्यापार में हमको लाभ नहीं मिल पाता, ना ही हम कर्जे से मुक्त हो पाते हैं। हम पैसे के लिए मारे मारे इधर उधर भटक रहे हैं, दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, सभी के समक्ष पैसा मांगने के लिए हाथ फैलाते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा उपाय है। प्रत्येक वीडियो की भांति देखते हुए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं किसी प्रकार का आपको खर्चा ना करना पड़े, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता ना पड़े, बगैर खर्चे का यह उपाय है, बगैर तंत्र मंत्र ओने टोटके का उपाय है, सीधा साधा सिंपल सा साधारण सा यह प्रयोग है, कोई भी इसको कर सकता है, बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, आप अपने कारोबार व्यापार के लिए कर सकते हैं, नौकरी की इच्छा के लिए कर सकते हैं, इसके साथ साथ स्त्रियां भी इस महाप्रयोग को कर सकती हैं, चाहे लड़की हो लड़के हो, स्त्रियां हो या पुरुष हो, कोई भी इसको प्रयोग को कर सकता है। और आपकी कोई भी समस्या हो, यदि आपको लगता है आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके आप थक चुके हैं और कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, आप इनका पूजा पाठ से ओने टोटकों से मन उठ चुका है, तो आप श्रावण मास में इस महाप्रयोग को करें, बगैर खर्चे का प्रयोग है, इसमें कोई भी खर्चा आपको नहीं करना है, कोई भी तंत्र मंत्र आपको नहीं करना है। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसको आपने करना है। तो इससे पहले जिस किसी भक्त ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें, और इसके साथ साथ क्या विधि है आप इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को संपूर्ण सुने, क्योंकि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, हर एक का नियम होता है, हर एक की एक विधि होती है, और सभी काम इस संसार में बगैर विधि के कोई भी पूर्ण नहीं होते हैं।
इसलिए सर्वप्रथम आप जो भी विधि करने जा रहे हैं, जो भी उपाय करने जा रहे हैं, उसकी विधि को अच्छी तरह से समझ लें। तो आपको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया, श्रावण मास में इस महाप्रयोग को करना है। इसके साथ साथ सुबह के समय प्रदोष काल में आपको यह करना है। प्रदोष काल कितने बजे का होता है वह भी हम पहले आपको बता चुके हैं। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। नहा धोकर के आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, अगले दिन या रात्रि को विश्राम करते समय जो भी वस्त्र आपने पहने हुए, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आपने उनको नहीं पहनना है। धुले हुए वस्त्र आपको पहनने हैं। और पहनने के बाद सर्वप्रथम 1 लोटा जल लें और वह जल आप सूर्य नारायण को दें। ओम सूर्य नमः का जाप करते हो आप सूर्य को जल दें। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक घी का दीपक तैयार करना है। और ध्यान रखें, घी का दीपक जो भी आप तैयार करेंगे वह मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक आपने उस घी के दीपक को तैयार करना है। उसके साथ साथ 1 लोटा जल आपको लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, साफ जल भरना है, थोड़ा सा आप उसके अंदर गंगा जल डाल लें, थोड़ी सी आप चीनी डाल लें और उसके साथ साथ 2 चुटकी उसके अंदर आप काले तिल डाल लें। ध्यान रखें, आप वीडियो को अच्छी तरह से सुनते रहें, समझते रहें कि हमने उनके अंदर क्या क्या वस्तु डालने के लिए कहा है। उसमें किसी प्रकार की आप गलती ना करें। अब आपको क्या करना है, एक सफेद धागा लेना है कच्चे सूत का, और किसी प्रकार का आपने कोई भी धागा नहीं लेना, केवल कच्चा सूत लेना है। और कच्चा सूत लेकर के जितनी आपकी हाइट है उतनी आप लंबाई उसकी धागे की आप नाप लें और उतना ही लंबा धागा आपने लेना है। अब उसके अंदर आपने आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है या जो समस्या है, जैसी भी जो भी दिक्कत परेशानी आपको है, उसको बोलते हुए उस धागे के अंदर आपको 7 गांठ लगानी है। जगह जगह पर लगानी है, ऐसा ना हो एक ही जगह पे इकट्ठी आप लगा दें। अलग अलग स्थान पर आपने जगह जगह पर उसकी 7 गांठ उसके अंदर लगा लेनी है। अब जहां कहीं भी बेलगिरी का वृक्ष हो उसके पास आपको जाना है। सर्वप्रथम जो लोटे में जल लिया हुआ है, देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए आप उस जल को उस बेलगिरी वृक्ष की जड़ में आप चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद उस घी के दीपक जो आप लेकर गए उसको आप प्रज्वलित करें और वहां रख दें। उसके बाद आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, आपकी जो भी मनोकामना है, जो इच्छा है उसकी आप उनसे प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो अपना मस्तक है, मस्तक को उस बेलगिरी वृक्ष की पीड़ से या जड़ से उसको आप अपने मस्तक को छिपाएं और मस्तक को उसको लगा करके पुनः आप जो आपकी समस्या है, मनोकामना है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो आपने धागा लिया हुआ है उस धागे को ले जाकर आप उस बेलगिरी वृक्ष की जड़ में उसको आप बांध दें। आप लगातार प्रतिदिन इस महाउपाय को करें। यदि आप 11 दिन कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।